हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आने वाले 2 महीने में आप अपने साइंस के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैं 2 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपने अपने साइंस के सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया है तो रेडी हो जाओ हमारे साथ सिर्फ आने वाले 2 महीने में इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए कि तुम आने वाले साइंस के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो देखो, सबसे पहले तुमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना चाहिए। साइंस का सिलेबस काफी वास्ट है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कौन कितने नंबर का है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करो ताकि तुम्हें पता हो कि किस सब्जेक्ट से, किस पोर्शन से आपका कितने नंबर का आने वाला है। देन स्टेप 2 तुम्हारा ये होना चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक पूरी डिटेल वीडियो भी तुम्हारे लिए आएगी इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो इसलिए ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हमारे पास फिजिक्स में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक आता है रेसिस्टेंस, और हमें पता होता है कि रेसिस्टेंस पे तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो इसलिए हमें रेसिस्टेंस के टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए। ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास टॉपिक आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में प्रिपरेशन। एंड में है ना प्रिपरेशन किसकी, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सब हमें अच्छे से आना चाहिए। बायो की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन में जो डायग्राम है उसमें से डायग्राम तो आता है, तो हमें वो अच्छे से पहले सेलेक्ट कर लेना है कि अच्छा ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर एक वीडियो भी मिलेगी, मैं इस चैनल पे एक वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारा, देखो 2 महीने में अगर तुम्हें सिलेबस कवर करना है तो तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है। ऐसा मत बना देना कि यार हम 8 घंटे लगा देंगे, 10 घंटे लगा देंगे, नहीं, एक रियलिस्टिक। जस्ट एन एग्जांपल के लिए मान लो तुमने कहा कि हम 3 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, तो वो 3 घंटे का एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ ताकि उस टाइम टेबल को तुम अच्छे से फॉलो कर सको। ऐसा टाइम टेबल ना बनाओ जिसको आप अच्छे से फॉलो ना कर सको। ये 3 तो इंपॉर्टेंट आपके स्टेप्स थे ही, लेकिन अगले जो 2 स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो 2 स्टेप फॉलो करने से आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं, ये बात तो ध्यान से समझो। अगला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, अगला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से या प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से तुम्हें पहले ये रियलिस्टिकली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पेपर कैसा आता है। दूसरा, इससे पेपर लिखने की एक आदत भी मेंटेन हो जाएगी। वीकली टेस्ट करो, वीकली खुद को चेक करो कि तुमने इस वीक में कितना सिलेबस कवर किया, कितने अच्छे तरीके से तुम्हें वो सिलेबस याद है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे हमें एक एग्ज़ाम का आइडिया लग जाता है और एग्ज़ाम प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी हमें अच्छे से आ जाता है। हमें ये तो पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो पर दूसरे दिन तुम रिलैक्स हो जा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जब तुम रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारी हैबिट मेंटेन हो ही रहेगी। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना कि हमें कंसिस्टेंट होना है, ठीक है, और हमें पॉजिटिव रहना है कि हम अच्छे से एग्ज़ाम को कर सकते हैं। मतलब खुद को डिग्रेड नहीं करना है कि हमसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बस हमें क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना। तो इन 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो करो आने वाले 2 महीने, जिससे तुम 10th बोर्ड के साइंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बाकी ये ध्यान रखना, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ तुम्हें स्मार्ट वर्क भी करना है, एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है। बाकी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगली वीडियो में आपको मिलने वाले हैं।